भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग मतलब कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मतलब किससे, वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वो सारे के सारे गृहस्थ थे, और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। सो यहां पर राज परंपरा के अनुसार कर्म योग लेना ही उचित प्रतीत होता है। हालांकि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्म योग का वर्णन आता है, फिर भी वो गीता में वर्णित कर्म योग के समान सांगोपांग और विस्तृत नहीं है। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्म योग का सरल और सांगोपांग विवेचन किया है, और कर्म योग का इतना विशद पुराणों और उपनिषदों में देखने में नहीं मिलता। भगवान नित्य हैं और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है, और भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। सो भगवत प्राप्ति के सारे मार्ग मतलब योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग ये भी नित्य हैं। भगवान कर्म योग की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का खुद सिद्ध संबंध मतलब नित्य योग है। जैसे पति व्रता स्त्री को पति की होने के लिए मतलब जो करना कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वो पति की तो है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वो तो परमात्मा का है ही, परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वो अपना संबंध मान लेता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। सो उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मान करके संसार की सेवा में लगा देता है। और वो मानता है कि जैसे धूल का छोटे से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही ये शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर योग मतलब नित्य योग अपने लिए होगा, अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। भगवान क्या कहते हैं? मानो ये लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं अर्थात कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करने पर भी खुद निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन खुद करते रहना चाहिए और दूसरों को भी कर्म योग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए, पर खुद उनसे निर्लिप्त, निष्काम, निर्मम और अनासक्त रहना चाहिए। और सृष्टि में सूर्य सबके आदि हैं। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए। उन सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया और इसे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु हैं और साथ ही कर्मयोग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्म योग की बात बता रहा हूं वो कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्म योग का उपदेश क्यों दिया और सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्म योग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस चीज को बताया और इस योग का उपदेश दिया। सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। उपदेश देने का मतलब है कर्तव्य का ज्ञान कराना। और सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक पैदा हुए। सबको पैदा करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे पैदा संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्मयोग सुलभ करा देना है।
सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, सारी जगत की आंखें हैं वो, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है और उनके उदित होने पर प्रायः समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है। सो सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वो संपूर्ण प्राणियों को भी खुद प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले सूर्य को उपदेश दिया और वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना जगन्नाथ सूत्रधार भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए, जो संसार के हित के लिए बहुत जरूरी थी। जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे, परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश लेने की जरूरत हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान ने खुद ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया और जिसके फल स्वरूप संसार का महान उपकार हुआ, हो रहा है और होता रहेगा। कर्मयोग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमता पूर्वक परमात्म प्राप्ति कर सकता है और उसे परमात्म प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूरज, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर के ये बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्म योग की विद्या को जाना और गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्म तत्व को प्राप्त किया। खुद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे, इसीलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को सावधान करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या मतलब कर्म योग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म मतलब युद्ध को छोड़कर भिक्षा के अन्न से जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात अपने कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की उपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ समझते हैं। इसीलिए इन पदों से भगवान मानो ये बताते हैं कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो। कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसीलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है वही तत्व कर्मयोगी गृहस्थाश्रम में रहकर भी सावधानी पूर्वक प्राप्त कर सकता है। सो कर्मयोग गृहस्थों की तो मुख्य विद्या है, पर सन्यास जो होता है वो क्या है? सन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। सो कर्मयोग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है उन पर ऐश्वर्य वाली राजाओं का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का और मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा देते।